हेलो एवरीवन, आज की वीडियो हम लोग तेजस नेटवर्क को स्टॉक का एनालिसिस करने वाले हैं। ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। लगभग ये जो स्टॉक है ना अपने ऑल टाइम हाई से 80% तक गिर चुका है। तो सवाल यही है ना, क्या अब यहाँ पे कमबैक आने वाला है या फिर यहाँ पे थोड़ा सा और वेट करना चाहिए? तो क्या होने का चांसेस है ना, यही चीज़ हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। तो चलो हम लोग सीधा अपने चार्ट पर चलते हैं तेजस नेटवर्क का। देखो ये है तेजस नेटवर्क का चार्ट। यहाँ पे देखो क्या है, इसका जो ऑल टाइम हाई लगा था लगभग वो 1400-1500 के आसपास लगा था और अभी हम लोग को मिल रहा है सिर्फ 510-20 रुपए के आसपास। तो कितना गिरा है एक बार जल्दी से वो देख लेते हैं। ये रहा इसका ऑल टाइम हाई और लगभग देखो ये 65% 70% तक यहाँ पे गिरा हुआ है। ठीक है, तो सवाल ये है क्या अब यहाँ से तेजी आ सकता है? क्या इतना ज्यादा स्टॉक गिर गया तो इसका मतलब कि अब यहाँ पे तेजी आएगा? देखो वो समझने के लिए भाई स्टॉक में बहुत तरह का चीज देखना पड़ता है। एक तो फंडामेंटल देखना पड़ता है, फिर चार्ट में देखना पड़ता है कि सिग्नल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सिर्फ फंडामेंटल देख के इन्वेस्ट नहीं करना कि प्रॉफिट बढ़ रहा है तो भाई स्टॉक अच्छा है खरीद लो, या फिर चार्ट में ब्रेकआउट हो गया तो भाई ब्रेकआउट हो चुका है बाई कर ले, ऐसा नहीं। दोनों को भाई देखना पड़ता है, फंडामेंटल भी अच्छा होना चाहिए, चार्ट में भी सिग्नल मिलना चाहिए, तभी हम लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मैं इसका फंडामेंटल देख लेता हूँ, फंडामेंटली कैसा है ये स्टॉक। तो इसके लिए हम लोग आ जाएंगे स्कैनर पर। यहाँ पे सर्च करना आपको तेजस। देखो यहाँ पे तेजस करेंगे तो तेजस नेटवर्क आ जाएगा। अब देखो स्टॉक मार्केट कैप 9,229 करोड़ का है, यानी कि स्मॉल कैप का कंपनी है। पी स्टॉक पी नहीं दिया हुआ है, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ है। ठीक है, अब क्या गड़बड़ है वो हम लोग आगे देखते हैं। आरओसी भी भाई नेगेटिव में है, आरओई नेगेटिव में ही है। डेप्ट इक्विटी भी 1.43 यानी कि बहुत ज्यादा डेप्ट है भाई, मतलब इक्विटी से ज्यादा, प्रॉपर्टी से ज्यादा भाई इसके पास कर्जा ही है। क्या प्रॉफिट लॉस बढ़ रहा है एक बार वो भी देख लेते हैं। क्वार्टर रिजल्ट में आएंगे तो भाई यहाँ पे लॉस चल रहा है। भाई अब लॉस इंप्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये बात की बात है, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो इसका भाई अभी भी लॉस में है। सेल्स में हाँ थोड़ा सा यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। 2025 का जून में 202 करोड़ था, इस पर डबल हो गया, 402 करोड़ हो चुका है। ठीक है, बट अभी भी ये कंपनी लॉस में ही है। नेट प्रॉफिट देखें तो भाई नेट प्रॉफिट लगभग और भी ज्यादा लॉस में चला गया। जून में 194 करोड़ था और अभी कितना 200 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। तो कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है। इसका ईयर ऑन ईयर रिजल्ट देख ले तो भाई अभी भी सच में ये लॉस में ही है। ये भी देखो नेट प्रॉफिट भी लॉस में ही है। तो आगे देखने से बेहतर है कि भाई कंपनी लॉस में चल रहा है, तो फंडामेंटली काफी कमजोर है। इस पर इन्वेस्ट करना मेरे को नहीं लगता कि लॉजिकली सही होगा। हाँ ये स्टॉक कल जाके रॉकेट भी बन सकता है, बट इन्वेस्ट करने का कोई ये तरीका नहीं है कि भाई कंपनी लॉस में फिर भी आप वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हो। इन्वेस्ट क्यों करना है? क्या कंपनी इतना गिर चुका है इसलिए? अगर ये सोच के इन्वेस्ट करते हो ना तो भाई एक बार स्टॉक मार्केट में पैसा बन जाएगा, 2 बार बन जाएगा, बट जिस दिन यहाँ पे लॉस होगा ना, जो दोनों का प्रॉफिट होगा वो भी चला जाएगा आपका। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात क्या, लॉस मेकिंग कंपनी में इन्वेस्ट ही क्यों करना है? क्या स्टॉक मार्केट में क्या एक ही कंपनी है और सारा कंपनी नहीं है? जो पैसा लॉस मेकिंग वाले में डालने से अच्छा है कि कोई प्रॉफिट जो लगातार इसका बढ़ रहा है। ऐसा बहुत सारा स्टॉक है इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है बट स्टॉक इतना ही गिरा हुआ है जितना ये तेजस गिरा हुआ है, तो वो स्टॉक में ज्यादा बेटर होगा इन्वेस्ट करने के लिए। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे कल से तेजस यहाँ पे नीचे गिरने लगेगा, हो सकता है यहाँ से और ऊपर चला जाए, बट इन्वेस्टिंग करने का जो एक तरीका होता है ना, यहाँ पे कोई भी सूट नहीं करता है। हालांकि मैं यहाँ पे चार्ट में क्या ही देखूं, चार्ट में तो ऐसा सिग्नल मिल रहा है कि हाँ यहाँ पे बाई कर लेना चाहिए क्योंकि ये अप ट्रेंड में यहाँ पे दिख रहा है। फंडामेंटली तो भाई इसका लॉस में, तो फिर इन्वेस्ट करने का तरीका क्या है? तो तेजस नेटवर्क में मेरे को नहीं लगता, मैं यहाँ पे रहता, मेरा पैसा रहता तो मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करता। ऐसा बहुत सारा कंपनी जो 60% का 80% तक गिरा हुआ बट उसका प्रॉफिट अभी भी इंप्रूव हो रहा है, तो वो कंपनी ज्यादा बेटर होगा। और वो कंपनी आपको जानना है ऐसा कौन सा स्टॉक है जिसका प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है बट फिर भी वो 80% तक गिरा हुआ है। अगर ये चीज आपको जानना है तो भाई प्लीज कमेंट कर देना और मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करना, मैं वहां पे भी बता सकता हूँ अगर वहां पे मेरे को फॉलो करके डीएम करोगे तो। ठीक है ना, तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे, काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा वीडियो। तो भाई प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट शेयर के साथ, तब तक के लिए बाय।